सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमें दो मैट्रिक्स लेने हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं इस एग्जांपल को समझाते वक्त 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को लूँगा। तो पहले तो हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। हम ये चाहते हैं कि 3x3 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर क्या होता है? जिसमें 3 रोज 3 कॉलम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 0 2 3 1 5। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम इसको ए नाम दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसको हम बी नाम देंगे। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं, लेट्स से 1 2 0 4 1 3 4 2 1। ठीक है, अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो याद करें कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे थे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लॉजिक ये होता था कि मैं पहली रो का ए मैट्रिक्स की जो पहले लिखा होता है मैट्रिक्स, यानी इसमें ए बी और बी ए करें तो ये ज़रूरी नहीं कि बराबर हो। तो हमें पहले वाले मैट्रिक्स में पहली रो को देखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरी वाली रो दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 1, तो ये हो जाता है 2। फिर 3 इंटू 4, तो ये हो जाता है 12। ठीक है, तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें 12। फिर 1 इंटू 4, तो ये हो जाता है 4। ठीक है, ये मेरा पहली पोजीशन का एलिमेंट बनेगा। अभी मैंने ये पूरा लिखा है, तो ये बेसिकली कितना हो गया? 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, तो दिस इज 18, राइट? तो मैं इसको 18 लिखूंगा। ओके, अभी अगली वैल्यू के लिए आप पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 प्लस 3 7, प्लस 1 इंटू 2 2, 7 प्लस 2 9, तो ये यहाँ आ जाएगा 9। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर इस पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो 2 इंटू 0 0, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया 10। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करें, तो 4 0 और 8, तो 12 हो गया। फिर पहली ये दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 प्लस 4, तो ये भी 12। देन दूसरी रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम के साथ, तो ये 0 0 इंटू 3 भी 0, 2 इंटू 1 इज 2। इसके बाद फिर तीसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 20, तो 27। पहली ये तीसरी वाली रो का मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो 3 2 6 प्लस 1 7, 7 और 10 17, ये 17 हो गया। फिर तीसरी रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 0 0, फिर 3 प्लस 5 8। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए पहले तो हमें दो मैट्रिक्स इनपुट कराने होंगे। यानी अगर हम इसको आउटपुट स्क्रीन एज्यूम कर लें तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है एंटर 9 नंबर्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, और फिर मैं 9 नंबर्स एंटर कर पाऊँ। ऐसा करने के लिए मुझे कैसी कोडिंग लिखनी पड़ेगी? आइए थोड़ा सा पहले कोड बनाते हैं, फिर हम ये लॉजिक बनाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो ये मैं प्रोग्राम यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा void main। ओके, मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले एक एरे बनाया 3x3 का,
फिर हमने एक और एरे बनाया 3x3 का, एक और एरे बनाया जिसमें हम रिजल्ट रखेंगे, वो भी 3x3 का होगा। हम जानते हैं कि किसी भी 3x3 के दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी 3x3 ही आता है, ये अभी हमने एग्जांपल में देखा भी। फिर मुझे दो और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो बना लेता हूँ आई जे, और एक और पड़ेगी के। अभी मैं इसका रीज़न भी बताऊँगा। अब मुझे यूज़र से वैल्यूज़ एंटर करवानी है, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर 9 नंबर्स, ठीक है, एंटर 9 नंबर्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को बनाते वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करना है, तो हमेशा पहले आप आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करिए। जैसे कि मैंने आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करी और मैंने इमेजिन किया कि यहाँ पर क्या देखना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखना है यहाँ पर दो मैट्रिक्स एंटर करवाने के लिए एंटर 9 नंबर्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। तो मुझे तुरंत क्लिक कर गया कि यहाँ पर प्रिंट एफ लिखना चाहिए। तो जो समझ में आता जा रहा है हम वो लिखते जाएं। अब मुझे ये भी मालूम है कि 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट कैसे लिया जाता है। यहाँ पर दो इंडेक्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 0 से 2 तक होगी क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, और इस इंडेक्स की वैल्यू भी 0 से 2 तक होगी क्योंकि यहाँ भी 3 लिखा है। तो हमेशा जब भी आप 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट कराएंगे तो आपको लूप की नेस्टिंग करनी पड़ेगी। फॉर लूप मैंने लगाया यहाँ पर, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई पहले ही मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, उसकी वैल्यू 2 तक जाएगी, और आई प्लस प्लस, इस तरीके से ये लूप चलेगा। और इस लूप के अंदर एक और लूप लगेगा जिसमें हम j की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए j लेस देन इक्वल टू 2 तक चलाते हैं, और j प्लस प्लस। इसके अंदर हम लिखने वाले हैं स्कैनफ। ये जो स्कैनफ है इसमें हम लिखेंगे %d, क्योंकि हम एक वैल्यू एंटर करा रहे हैं इन टाइप की, और वो वैल्यू जाएगी एरे a में जिसका इंडेक्स होगा आई जे। अब आप समझ सकते हैं आई जे क्यों है। आप इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखिए, पर 2 डायमेंशनल एरे में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी इनपुट लेना है तो इस तरीके से लेना है। आई की वैल्यू जब 0 है और ये कंडीशन ट्रू है तब हम इस लूप को पूरा चलाएंगे, मतलब जे की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो स्कैनफ में ये जो ए आई जे लिखा है, माफ़ कीजिएगा मैंने यहाँ एड्रेस ऑफ नहीं लिखा, तो यहाँ पर ए आई जे लिखा है, ये हो जाएगा A00, क्योंकि आई तो 0 है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है, फिर A01, फिर A02 एंड लाइकवाइज। जैसे मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ 0, 1, 2, तो ये इंडेक्स नंबर हो गया, ये आई की वैल्यू है। और यहाँ पर भी इंडेक्स दे देता हूँ 0, 1 और 2, ये किसकी वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि स्कैनफ की मदद से कैसे ये वैल्यूज इनपुट हो पा रही हैं। जैसे हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए के लिए वैल्यू इनपुट कराई है, बिल्कुल हमें वैसे ही मैट्रिक्स बी के लिए भी वैल्यूज इनपुट करानी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से यही कोड लिख देते हैं, लेकिन इस बार हमें 2 चेंजेस करने हैं। एक तो हम यहाँ लिख देते हैं एंटर 9 नंबर्स फॉर सेकेंड मैट्रिक्स, और दूसरा मैं यहाँ पर a की जगह कर देता हूँ b, क्योंकि ये वैल्यू अब b वाले मैट्रिक्स में स्टोर होनी चाहिए। तो इस तरीके से a और b मैट्रिक्स में वैल्यूज इनपुट हो चुकी हैं। आप यहाँ पर देखें, ये दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है इसमें भी इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, ये i की वैल्यू होगी, और 0, 1, 2 ये j की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमारा रिजल्ट आएगा ये सी मैट्रिक्स है, और इसमें भी इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो अब जब हमारी वैल्यूज इनपुट हो चुकी हैं तो अब अगला काम ये है कि हम वो लॉजिक बनाएं। तो अगर आप पहली बार प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब अभी आप बिगनर हैं, तो आपको क्या करना है, पहले आउटपुट इमेजिन करना है कि कैसा होना चाहिए। आपने जो इमेजिन किया उसके अकॉर्डिंग आपने ये इनपुट भी करा लिया। अब आपको बेसिक स्केलेटन प्रोग्राम का समझ में आ गया, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सिंपलेस्ट वे में। तो आइए अब उसका लॉजिक बनाते हैं। तो ये देखिए, हम लॉजिक अब बनाने की बात कर रहे हैं। 2 मैट्रिक्स को अभी हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से,
उसी चीज़ को, लॉजिक को अगर हम लिख लें तो हमें पैटर्न बनाने में आसानी होगी। अभी आप यहाँ देखिए, मैंने उसी बात को लिखा है। ये हमारा सी नाम का एरे है जिसमें हम एक एक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर मैं एक और एरे जो सी बनाया हुआ है उसके अंदर वैल्यूज़ पहुँचाने के लिए एक बार फिर से लूप लगाऊंगा। यानी ये जो लूप लिखा है ये फिर से लगाता हूँ, क्योंकि अब मुझे कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करते वक्त मुझे हर बार वैल्यू किस में असाइन करनी है, मुझे वैल्यू असाइन करनी है सी में। तो देखिए यहाँ पर मैं सी के अंदर वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, सी आई जे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि मुझे सी वाले एरे में दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रखना है। इस एरे के अंदर 9 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। वो एलिमेंट्स कहाँ रखे जाएंगे? तो वो एलिमेंट्स रखे जाएंगे C0 0, ये देखिए ये 0 है, 0 0, फिर ये 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो हमें यहाँ पर CIJ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लूप जिस हिसाब से चलेगा IJ की कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? सबसे पहले 0 0 0 1 0 2 0, फिर 1 0 1 1 1 2 एंड लाइकवाइज। तो अब मुझे इसी बात को लिखना है, यानी 9 टाइम्स चलेगा ना। ये CIJ वाली लाइन कितनी बार चलने वाली है? ये 9 टाइम्स चलने वाली है, क्योंकि ये लूप 3 टाइम्स है, ये लूप 3 टाइम्स है, नेस्टिंग हो रही है, तो 3 × 3 9 टाइम्स चलेगा। ये 9 टाइम्स चलेगा तो C0 0, ये मैंने 9 लाइन्स लिखी हुई हैं, C0 0 पहली लाइन, C0 1 दूसरी लाइन, इस तरह से। तो I क्या है? ये पहला वाला इंडेक्स जो, तो ये पहली 3 लाइन्स के लिए I क्या है? 0। यानी जब ये लूप चलेगा I की वैल्यू शुरुआत में 0 रहेगी, कंडीशन ट्रू रहेगी, उसके बाद आप अंदर वाला लूप चलाते हैं। ध्यान रखिए, अंदर वाला लूप जब पहली बार चलेगा तो I की वैल्यू 0 है, तो I की वैल्यू 0 फिक्स रखते हुए J की वैल्यू चेंज होती है, J की वैल्यू 0 1 2 तक होती है। तो I की वैल्यू फिक्स है, देखिए 0, और J की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 0 0 0 1 0 2। तो ये 0 क्या है? I। तो मैं अगर इसको जनरलाइज करके लिखूं तो ये चीज़ क्या होने वाली है? ये होने वाला है C I, और इधर पे क्या होने वाला है? J। ठीक है ना, ये हो जाएगा J। तो ये I है और ये J। ठीक, अब इसमें क्या असाइन करना है? इन तीनों टर्म का एडिशन। अब ये तीनों टर्म में जरा एक बार इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे हम यहां लिख रहे हैं A ऑफ, दिस इज व्हाट, I। ये भी तो 0, फिर इन 3 लाइन्स के लिए 1, फिर 2, तो यहाँ पे भी I लिखते हैं। देखिए मैं सिर्फ जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वैल्यू तो 0 ही है सभी में, देखिए। ओके, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका? B ऑफ 0 तो फिक्स है, किसका मल्टीप्लाई कर दूँ? J का। देखिए क्योंकि ये हर बार चेंज कैसे हो रहा है? 0 1 2, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2, तो ये J की वैल्यू है। इसमें क्या ऐड करूंगा? इसमें ऐड करूंगा A ऑफ, देखिए ये फिर I है, 0 1 2, तो I, और फिर दूसरा वाला फिक्स है 1, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा B ऑफ, ये 1 फिक्स है, इसको देखिए पूरे में 1 है, देखिए, और J, ये J फिक्स है ना। फिर इसमें क्या ऐड करूंगा? इसमें ऐड करूंगा A ऑफ, I फिक्स है, देखिए ये 0, फिर 1, फिर 2, तो ये I, और ये 2 फिक्स है। ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई किसका कर रहा हूं? इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं B ऑफ 2 फिक्स है, देखिए 2 इंटू J। ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे यहां क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है 3 बार, और जो रिजल्ट आए उनको ऐड करके CIJ में असाइन करना है। तो मैं ये सोचता हूं कि कोई एक सम नाम का वेरिएबल हो,
ठीक है ना, एक सम नाम का वेरिएबल हो और सम वेरिएबल में जो आ जाए कैलकुलेट होके वो असाइन हो जाए किसमें, CIJ में। और सम में क्या आ जाए, ये जो 3 लाइंस मैंने लिखी ना, AI0 का मल्टीप्लाई B0 J से, और ये तीनों लाइंस, इन तीनों लाइंस को ऐड कर दिया जाए, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करिए, इसमें इसको अगर जनरलाइज करना है तो बड़ा ही सिंपल है। यहां पर I तो फिक्स है ना, कैसा हो रहा है, A ऑफ I ये चेंज हो रहा है, 0 फिर 1 फिर 2, तो इसको मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूं K, ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करता हूं, B ऑफ, इधर भी क्या है 0 1 2 मतलब K, ठीक है, और मल्टीप्लाई किसका कर रहा हूं, ये इंडेक्स क्या है J, ठीक है, तो BKJ। अच्छा, K की वैल्यू 0 से 2 तक है, तो एक लूप लगाया जा सकता है और इनको ऐड किया जा सकता है। तो मैं सम नाम के वेरिएबल में इनिशियली रखता हूं 0, ये सम नाम का वेरिएबल है। जब जब इस वाले लूप के अंदर आएंगे, I वाले लूप के हर रो के लिए, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना होगा हर बार, हर रो के लिए भी नहीं, हर वैल्यू के लिए। आप देखिए यहाँ पे जब मुझे C00 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है ना, फिर C01 के लिए फिर 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले लूप के अंदर ही एक और लूप लगाना होगा जो कि K की वैल्यू 0 से लेकर K लेस देन इक्वल टू 2 तक जाएगा, K प्लस प्लस, ठीक है ना। तो पहले तो मैं सम करूंगा, सम में असाइन करता हूं सम प्लस, पर ध्यान रहे सम की वैल्यू पहले मुझे क्या कर लेनी चाहिए, 0, ताकि गार्बेज वैल्यूज के साथ एडिशन ना हो जाए। तो सम में असाइन करता हूं, क्या असाइन करूंगा, ओके, A ऑफ I K इंटू B ऑफ K J, ठीक है, यही अभी अपन ने लिखा था। तो क्या होगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे ना, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो K की वैल्यू चेंज होती रहेगी, I और J तो अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। तो जब इस लूप के अंदर आए तो I और J, तो I और J की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, जैसे I 0 है, अंदर आए थे तो J भी 0 है, तो I और J तो 0 0 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, A 0 0 B 0 0, फिर क्या हो जाएगा A 0 1 B 1 0, A 0 2 B 2 0, ठीक है। आप इसको ट्राई रन करें, समझ में आ जाएगा। और सम की वैल्यू मैं किस में असाइन कर दे रहा हूँ, मैं असाइन कर देता हूँ CIJ में। तो फाइनली जब ये लूप एंड हो जाएगा उसके बाद CIJ में सम की वैल्यू असाइन कर देंगे, ये असाइन हो गई, यानी कि मेरे पास CIJ में वैल्यू आ चुकी, हो गया मेरा काम। और ये बाहर वाले फॉर लूप में कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ज़रूरत, ठीक है। आप चाहें तो अभी वैल्यू प्रिंट करा लें और चाहें तो आगे एक और नए सिरे से लूप लगा के भी आप वैल्यूज़ प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं आगे अलग से मैं एक लूप लगा रहा हूँ और यहाँ पर CIJ की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ %d और थोड़ी सी स्पेस, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ C ऑफ IJ, क्या कहते हैं, ठीक। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करता हूँ, सम वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो अब मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल सही है, ये चल गया प्रोग्राम। अब मुझे वैल्यूज़ एंटर करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि वही वैल्यूज़ अपन एंटर करें जो कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है। तो सबसे पहले वाले मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज़ हैं 2 3 1 4 0 2 5, ठीक है। ये पहले मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज़ एंटर हो गई हैं। दूसरे मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज़ देखिए क्या है, 1 2 0 4
1 3 4 2 1। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज़ हो चुकी हैं, पर मैंने क्या किया है कि वैल्यूज़ लाइन से प्रिंट करा दी है। मुझे बैकस्लैश n भी लिखना चाहिए था, वो भी मैं करेक्शन कर दूंगा। बाकी आप वैल्यूज़ देखिए, जो रिजल्ट आना चाहिए 18 9 10 देखिए आ रहा है, 12 12 2 ये भी आ रहा है, 27 17 8 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो ये जो 3 वैल्यूज़ प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होनी चाहिए थी, ये भी हम करा सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो बाहर वाला लूप है ना, ये वाला लूप इसके अंदर कर देता हूँ, ठीक है। और ये लूप खत्म होते ही, कौन सा वाला, अंदर वाला लूप खत्म होते ही, ओके आई गेस ये एक्स्ट्रा लग गया है। ये वाला printf 3 बार चलेगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, लाइन चेंज, तो \n, ठीक है ना। अब क्या होगा, वो अलग अलग लाइन से प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार ये फॉर लूप पहले पूरा चल जाएगा तो 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, उसके बाद लाइन चेंज होगी, ठीक है। एक बार चाहे तो हम फिर से इसको रन करके देख सकते हैं। ये मैंने रन किया, अगेन सेम वैल्यूज एंटर करता हूँ, 2 3 1 4 0 2 3 1 5। ये पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 0 4 1 3 4 2 1। देखिए अब ये हमको थोड़ा ठीक दिख रहा है, 18 9 10 12 12 2 27 17 8। तो यही हम चाहते थे। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। सिंपल प्रोग्राम है, 2 मैट्रिक्स में हमने पहले वैल्यूज़ इनपुट कराई, फिर हमने कैलकुलेशन किया। असली लॉजिक बनाने के लिए देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि आपको ये टिप याद रखनी चाहिए कि जो लॉजिक आप बना रहे हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। आपने जो भी एग्जाम्पल लिया है उसको लिख कर देखिए कि आपने एग्जैक्टली किया क्या है, क्योंकि अगर आपको ये स्टेप समझ में आएंगे कि वो स्टेप्स क्या हैं जिनको परफॉर्म करके आपका रिजल्ट आया है इस एग्जाम्पल को लेकर, तो उसके बाद ही आप उसको इजीली जनरलाइज कर पाएंगे। तो जनरलाइज करने के लिए पहले आप एक केस को तो, एक एग्जाम्पल को तो एक्सप्लोर करिए। तो ये प्रैक्टिस में ज़रूर लाइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट को भी विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, कैंपस प्रिपरेशन, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आप इस साइट को शेयर भी कर सकते हैं, इन वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं। एक तो ये हिंदी में है इसलिए बहुत लोगों के काम आने वाले हैं, दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए भी लोगों के बहुत काम के। तो यदि आपको लग रहा है कि ये कहीं आपको हेल्प कर सकता है, तो बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।